चलिए हम लोग दूसरे कोण का हम लोग फॉर्मेशन करेंगे। हमें करना क्या है कि 22.5 अंश का कोण का रचना करना, वो भी पटरी और प्रकार की सहायता से। ठीक ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक बात यही है कि सबसे प्रथम सर्वप्रथम ए बी एक रेखा खंड खींचा। फिर क्या करेंगे, ए को केंद्र मानकर लंगड़े में कुछ सेंटीमीटर की दूरी लेकर के, लंगड़े में कुछ सेंटीमीटर की दूरी लेकर के हम करेंगे क्या, ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे। पेन थोड़ी सी कम चल रही, चलिए ये एक केंद्र मानकर एक चाप लगा दिए। ठीक ना। जब ये चाप लगाए तो फिर क्या करेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये ए बी रेखा को किसी बिंदु पर काट रहा है। मान लेते हैं कि ये ए बी का सी बिंदु पर काट रहा है, सी पे काट रहा है। अब जैसे ही सी पे काटा, फिर हम क्या करेंगे, दूरी को चेंज नहीं करना है, पुनः हम लोग क्या करेंगे, सी को केंद्र मानकर एक चाप और लगाएंगे। फिर इसको माने कि एक दूसरे को ये डी पर काट रहा है, फिर डी को केंद्र मानकर, इसी को डी को केंद्र मानकर हम लोग क्या करेंगे, एक चाप पुनः लगाएंगे यहाँ पर, ये वाला एक यहाँ पर लगाएंगे हम लोग, ये। ठीक ना। अब यहाँ पर लगाने के बाद एक ऊपर भी लगाएंगे। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, मानो कि डी ये ई पर काटा, फिर ए को केंद्र मानकर पुनः ई को केंद्र मानकर पुनः हम एक चाप लगाएंगे, जो एक दूसरे चाप को क्या करेगा, किसी न किसी बिंदु पर काटेगा। ये जो बिंदु काट रहा है ए बी सी डी ई एफ बिंदु पर हम लोग काट लिए। जब ये काट के हम लोग तैयार किए यहाँ तक फिगर, तो ये अभी तक हमारे पास कितने अंश का कोण बन गया, ये 90 अंश का है। डॉटेड में करके इसको हम लोग ऐसे कर लेने, मिला ले रहे हैं। ठीक ना। अब इसको हमें करना क्या है, इसको करना है अर्धक। क्या करना है, अर्धक। तो पाया बन जाएगा कितने का, 45 का। तो चलिए जहाँ पर ये सी बिंदु को केंद्र मानेंगे अगेन, तो एक चाप हम लोग अगेन लगाएंगे, ये लगेगा। ठीक ना। इसके बाद ये जहाँ पर काटा है ये 90 अंश का कोण वाला रेखा, इस पर हम रख के एक बार और काटेंगे। ये जहाँ पर काटेगा, ये मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी पर काट रहा है, फिर जी ए को मिलाते हुए एक रेखा में डॉटेड में खींचूंगा, क्योंकि ये 45 अंश का तैयार होगा। ये 45 अंश का, क्योंकि 90 का अर्धक किया, तो ये मेरे को क्या आ जाएगा आपका 90 का डॉटेड में करके ये मैंने खींच लिया। ठीक। अब इसके बाद पुनः हम लोग क्या करेंगे, 45 का अर्धक करेंगे। ये पूरा अभी हम लोग 90 का बनाए थे, अब ये इसका अर्धक किए थे 45 का हो गया। फिर से अगेन इसको अर्धक करेंगे। क्या करेंगे, सी को केंद्र मानकर पुनः एक चाप लगाएंगे। फिर इसके बाद ये इन दोनों पर कहाँ जहाँ पर काटा, इसको एक अगेन मानेंगे और इसको एक बार ऐसे काटेंगे। जहाँ पर काटा इसको मान लें ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच ए को मिलाते हुए एक रेखा खींचा, जो कि अभी कितने अंश का होगा,